पार्ट है में पहला क्वेश्चन देखो, वाउचर के देखो, a voucher can be used as, वाउचर इको में है, किस में आ गया आंसर यहाँ पे, डी देखो। तो वाउचर कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट, कोर्ट की हम प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं उसके। पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, हो गया, पहले का आंसर हो गया। देखो, स्टेटमेंट प्रिपेयर थ्रू मैनेजमेंट अकाउंट आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द मैनेजमेंट अकाउंट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। हो गया, लिखो रे। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और घूम रहा है। क्वेश्चन आंसर देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ एंड वी आर करेक्ट, है ना। अब आगे चलो, गुड्स गिवन है चैरिटी, वुड बी क्या होगा, ये चैरिटी में हमने दे दिया, तो कौन से अकाउंट यहाँ पे आएगा, नॉमिनल, पर्सनल, ड्राइंग्स और रियल। गुड्स गिवन है चैरिटी, हमने चैरिटी में दे दिया, हाँ जी, कौन से अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट आएगा। मेरे बात सुनो, पर्सनल में क्यों नहीं आएगा, पर्सनल में क्या आता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ये इसमें कहीं दिख रहा है तुमको आर्टिफिशियल, कोई यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट का नाम कुछ भी नहीं है। ड्राइंग्स क्या होता है, जो ओनर ड्राइंग करता है। रियल क्या होता है, सारे एसेट्स अकाउंट होता है, तो ये कौन सी एसेट्स है तुम्हारा, कुछ नहीं। तो क्या बच गया तुम्हारा, नॉमिनल में आता क्या है वैसे, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आती है नॉमिनल में। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, चैरिटी एक्सपेंसेस ही है। हाँ, चैरिटी क्यों करते हैं, फ्री सैंपल चैरिटी एक ही बात है। नेक्स्ट आ जाओ, accounting equations should remain in balance because every transaction affect how many account, two or more, very good। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द नेट इनकम वी डिडक्ट डैश फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। फाइंड द, लिखो यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे फाइंड द नेट इनकम, क्या करते हैं यहाँ पे, किसको माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस को। हो गया, नेक्स्ट, फाइव पढ़ो। विद द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विथ क्रेडिट वाउचर, कौन सा यहाँ पे क्रेडिट वाउचर से कंसर्न नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, क्रेडिट वाउचर क्या है, डेबिट वाउचर क्या है, एक बार बता दूं मैं, याद रखना। हाँ बताओ, कैश डेबिटेड टू एनीथिंग, ये कौन सी वाउचर बनेगा, यहां पे बनेगा क्रेडिट वाउचर। क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। और समथिंग डेबिटेड टू कैश, ये कौन सी वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा, हाँ जी। और बाकी जहां पे कैश इन्वॉल्व ना हो वहां पे क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर, यही बात है। तो यहां पे बताओ, विच द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद क्रेडिट वाउचर, कौन सा क्रेडिट वाउचर से कंसर्न नहीं है। इनकम रिसीव क्रेडिट वाउचर है, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश क्रेडिट वाउचर है, और परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश आएगा, तो टू कैश में क्या बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, आंसर कौन सा हो गया, ए। क्या हो गया आंसर, ए। इस चीज को याद रखना। पेमेंट रिसीव फ्रॉम ए डेटर, ये कैसे बनेगा भाई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, तो यहाँ पे क्या है, ये भी नहीं बनेगा, तो ये सारे कट गए, तो बस कौन सा गया, ऊपर वाला। ठीक है, अगर तुमको समझ में नहीं आ रही है तो एक बार जर्नल एंट्री कर लेना, ठीक है। कैश डेबिट में आ रही है तो वाउचर कौन सा बनेगा, क्रेडिट। कैश डेबिट में वाउचर कौन सा बनेगा, कैश, हाँ डेबिट में वाउचर कौन सा बनेगा, क्रेडिट, बस यही बात है। और जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर बन जाएगी। ठीक है रे, इसको ऐसे करके याद रख लेना, हो गया याद। आगे, फिर आगे आ जाओ। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ,
ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोप्राइटर, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। पक्का है? हाँ, लिखो आंसर। 6 हो गया। 7 पे आ जाओ। हाँ, ए इसके हो गया है। 6 के और वाला क्वेश्चन पढ़ लो। हो गया पढ़ो। अकाउंटिंग प्रोवाइड डाटा इंफॉर्मेशन ऑन इनकम एंड कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट, कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर, ऑल ऑफ दिस फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सारे के सारे। हो गया क्या? आगे लिखो। इफ द अमाउंट ऑफ एनी नॉन लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी। यानी क्या बोल रहा है, इसकी क्वेश्चन समझ लो पहले। इफ द अमाउंट ऑफ एनी नॉन लायबिलिटी, यानी क्या है, हमको कोई लायबिलिटी होनी है, हमको पता है। जैसे हमको क्या पता है कि हमने कोई एसेट्स ले लिया, वेरी गुड, कोई एसेट्स ले लिया, उसकी हर साल क्या कटेगी? डेप्रिसिएशन तो कटेगी। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या मेंटेन कर लेते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कुछ भी नॉन हमारा ऑन ओपनिंग होने वाली है, उसके पहले हम प्रोविजंस एंड रिजर्व रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटी। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगी? सी। क्या आ जाएगी आंसर यहाँ पे? सी। याद रखना, ठीक है? लिख लिया क्या? 8वां वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खुद देख के ही बोल दो। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट कौन सी अकाउंट है? लायबिलिटी है। हो गया। चलो 8 की ओर पे चलो। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज बीन क्रेडिट बैलेंस? कौन सा इसमें क्रेडिट बैलेंस है? डिस्काउंट रिसीव। वेरी गुड। क्यों, ऐसा क्यों? अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, पता है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, विच इज द फॉलोइंग हैज बीन ए क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे पूछेगा फाइंड आउट द ऑड वन। क्या पूछेगा? ऑड वन भी पूछेगा। ऑड वन का मतलब यहाँ पे कैसे हुआ? डिस्काउंट अलाउ, ये एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस है, कैरेज आउटवर्ड क्या है? एक्सपेंसेस है। बस ये क्या बन गया कि इनकम बन गया। तो जो इनकम यहाँ पे है ये ऑड है, ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन, वर्ड चेंज कर लेगा, ध्यान देना, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 9 to 10 देखो, यहाँ पे पढ़ो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 to 10 का आंसर दे दो। ये पढ़ो सीधा 9। अच्छा, A business purchase goods for कितना? 2 लाख and sold 75% of such goods during the accounting year and 31st March 2020. The market value of the remaining goods यहाँ पे 43,000. The account value of closing stock is at cost. Identify, light pass करिए. Identify the concept violate in the above situation. देखो हम क्या करते हैं, सुन लो पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। हम क्या करते हैं, हमको पता है ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट है? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी होती है, यानी एक यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू दे रखा है 50,000 रुपये, एंड मान लो इसकी जो मार्केट वैल्यू है 35,000, हम लेते किसको है? 35 को। क्या, क्यों? विच एवर इज लेस। कौन सी कॉन्सेप्ट बोलता है? उसी एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो वही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस कितना परचेज किया था? कुछ 2 लाख की। 2 लाख की 75% यहाँ ले लो और 25% यहाँ निकालो। 2 लाख की 75 और 25 कितना कितना हो रहे हैं? 1,50,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगी? 50,000 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे बोला है कि लास्ट में द मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स कितने हुआ? 43। यानी यही तुम्हारा है अनसोल्ड स्टॉक। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो रखी है? 43। बट तुम्हारे हिसाब से वैल्यू कितनी है? 50 है। बट अकाउंटेंट जो है वो किसको ले लिया? यहाँ पे 50 को ले लिया। किसने ले लिया? 50 को। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्सेप्ट ये क्या है वायोलेट हुआ, वही पूछ रहा है। देखो, वेरी गुड। तो कौन सा आ गया? बी, कंजर्वेटिज्म। कौन सी कॉन्सेप्ट है?
मैं बोला ना अभी यहाँ पे एक ही तो कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि व्हिच इज लेस को लो, एक उसकी नाम है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो वहां पे अकाउंटिंग पीरियड कहां से आ गया? हाँ जी, हो गया। हाँ हो गया सर। हो गया हो गया। आगे लिखो, 10th पे आ जाओ। अंडर विच कंसेप्ट ओनर ऑफ द बिजनेस ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर? वेरी गुड, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन सारे रिपीट है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही, ज्यादा नहीं होंगे, 2 या 3 होंगे रिपीट। नंबर 11 पे आ जाओ। ज्यादा जो रिपीट हो रहे हैं उसको ध्यान देना, तुम्हारे स्कूल वाले भी उसके ऊपर उठा के डालते हैं, क्योंकि सीबीएसई का इश्यू के सैंपल पेपर है ना ये। लिखो, प्रोविजन इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया हो गया। हो गया। 12, क्या डिस्काउंट इज, क्या डिस्काउंट इज सर ए। रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट, है ना? अलाउ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, नहीं है। रिसीव्ड बोथ टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड परचेज ऑफ गुड्स, यहां पे क्या बोला? रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। ए क्यों क्यों यहाँ पे थोड़ी ना बोला कि डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव हो रही है कि अलाउ हो रही है, ऐसा कुछ थोड़ी ना बोला। क्या बोला? क्या डिस्काउंट कब अलाउ करेंगे? अगर हम इमीडिएटली कैश रिसीव कर रहे होंगे तभी भी अलाउ हो सकती है, तभी हमको मिल सकती है। रिसीव कर रहे होंगे तो हम अलाउ करेंगे, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। बात तो ये है ना। तो बताओ अभी 13 पे आ जाओ क्वेश्चन। रवि हैज परचेज गुड्स फ्रॉम गिरीश, अब फॉर रुपीज कितना लिखा यहाँ पे? 10,000 प्लस 12% IGST। हाँ, इट विल बी रिकॉर्ड इन, किस बुक में रिकॉर्ड होगा? हाँ, साइड हो गया, देखो। रवि परचेज गुड्स लिखा ना फ्रॉम गिरीश, यानी गिरीश से लिया। यहाँ पे फॉर कैश के लिखा क्या? नहीं, नाम दिया तो कैश बुक हटा दो पहले, राइट? बोथ कैश एंड जर्नल, कैश बुक तो हुआ नहीं ना, तो ये भी हट गया। तो चाहे क्रेडिट एंट्री हो चाहे कैश एंट्री हो, किस बुक में एंट्री करेंगे? जर्नल में तो एंट्री होगा भैया। तो आंसर कौन सा आ गया? डी। कौन सा पेन एंड ऑफिसर है? हो गया हो गया। क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक में आएगा ना। क्या क्या? क्रेडिट परचेज तो जर्नल एंट्री करेंगे नहीं क्या उसका? परचेज बुक में जर्नल एंट्री तो हर किसी का तो होता है ना, तो जर्नल बुक को एंट्री नहीं करेगा, है ना? यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे अगर जर्नल बुक भी होता और यहाँ पे परचेज बुक भी होता तो हम दोनों को टिक मारते, है ना? हाँ, जर्नल बुक तो है, एंट्री तो होगा। हाँ, आगे पढ़ो फटाफट से इसको करो। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 हैव सोल्ड फॉर कैश, कितना यहाँ पे बोला? 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। बाय व्हाट अमाउंट कैश विल बी इंक्रीज, कितने अमाउंट में कैश तुम्हारे इंक्रीज हो जाएगा? 25,000 कैसे आएगा? 5,000। देखिए यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग कितने अमाउंट है? यहाँ 20,000 रुपए। बोला कि कैश अमाउंट कितना इंक्रीज होगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो कि ये नहीं बोल देना पहले 20,000 था, अभी कितना हुआ? 5,000, 25% आ गया तो कितना हो गया? बाय बोला तो 5,000 रुपये होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहले जो गुड्स था यहाँ पे वो कौन सी फॉर्म में था? वो गुड्स की फॉर्म में था, कैश की फॉर्म में थोड़ी ना था। पूछा क्या यहाँ पे? बाय व्हाट अमाउंट कैश विल बी इंक्रीज, कैश कितना बढ़ जाएगा? टोटल जितना कैश आया, कितना कैश आया? 20 का सामान, 5 का प्रॉफिट, 25,000 रुपये। नहीं आया समझ में? पीयूष क्या हुआ बता? करके बैठा है। अरे बढ़िया बच्चा है तो। ए पर्सन हु ओन मनी टू द फार्म इज कॉल्ड, द पर्सन, लिख लिया? द पर्सन हु ओज मनी टू द फार्म, ओज मतलब पेबल,
उसका मतलब क्या हो गया? पेबल। जो फार्म को पैसा देगा कौन है वो? डेटर, है ना? टू द फार्म लिखा ना, वो टू द मनी। हो गया? नेक्स्ट और पे आ जाओ। कुछ नहीं, ऐसे ही बता दो इसको। द टर्म सेल आर यूज ओनली फॉर सेल ऑफ डैश इज नेवर यूज फॉर सेल ऑफ डैश। गुड्स नेवर यूज फॉर सेल ऑफ एसेट्स। तो बी हो गया इसकी आंसर। हो गया। हो गया? नेक्स्ट, ऑन द इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स जीएसटी चार्ज इज। इंटरस्टेट का मतलब क्या है? ये सबको पता है। इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? लिख लो अभी। इंटर का मतलब इन बिटवीन। इन बिटवीन किसमें? इंटर स्टेट मतलब इन बिटवीन स्टेट्स, यानी एक स्टेट से दूसरा स्टेट इसको बोलते हैं। और इंट्रा लिखो यहां पे विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट, उसी स्टेट के अंदर। यूपी में सामान खरीदा, यूपी में बेचा तो क्या कहलाएगा? ये इंट्रा। यूपी में खरीदा जाके तो महाराष्ट्र में बेचा तो वो इंटर। ठीक है? हाँ, इन बिटवीन और विद इन समझना। तो यहां पे क्या हुआ? इंटर लिखा है तो ये, हाँ, तो आईजीएसटी होगी। सेवेंटीन। हाँ दिखाओ। हाँ, अच्छा हाँ, हट गया। ले, प्रोविजंस आर इंटरनल, नॉन ऑफ दिस, एक्सटर्नल क्या है? कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजैक्शंस। पहले इसका मीनिंग पता है क्या तुम लोग को? कैसे करोगे आंसर? सुनो पहले। तो आंसर कौन सा आ गया मैं बताता हूं। पहले आंसर आ गया सी। क्या है इंटरनल ट्रांजैक्शन? पढ़ लिया क्वेश्चन ना? आऊं अभी आगे? हाँ लिखो अभी। तो अभी देखना, यानी जो चीज फॉर एग्जांपल वेजेस, रेंट, यानी ये सारे फिजिकल एक्सपेंसेस है जो फार्म की बाहर जाते हैं। पेमेंट करेंगे तो फार्म से आउटफ्लो होगी। बट ये क्या है? जो तुम्हारा प्रोविजंस है वो कहीं आउटफ्लो हो रही है क्या? हमने क्रिएट करा, फार्म के अंदर ही है वो, है ना? दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि प्रोविजन जो ही तुम्हारा डाउटफुल डेप्ट है, डेप्रिसिएशन है, वो फिर एसेट से माइनस कर देते हैं। हम करते हैं ऐसे, यानी वो हम किसी को पेमेंट नहीं करते, वो फार्म के अंदर ही रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शन। जो फार्म से फिजिकल फ्लो में आउटफ्लो हो गई उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनल। अब आएगा समझ में? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। व्हाट डू मीन बाय पोस्टिंग? पोस्टिंग क्या होता है? हाँ जी बोलो। पोस्टिंग क्या होती है? जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं, साइड में डालते हैं हम, जो भी एंट्री करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ठीक है? लिखो कैसे? लिखो फटाफट से आंसर इसका 18 का। पोस्टिंग मीन्स record the journal transactions journalize लिखो। record the journalized transactions into their respective ledger accounts, into their respective ledger accounts। लिख लिया? इनटू देयर रेस्पेक्टिव क्या लिखा? लेजर अकाउंट्स, है ना? हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम? पोस्टिंग। जर्नल को लेजर में डालो क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय अमित दिल्ली फ्रॉम, क्या नाम है इसका? टेल्मा कंपनी, आगरा यूपी। ठीक है? फॉर 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला यहाँ पे? 15% प्लस आईजीएसटी कितने यहाँ पे? 12%। जर्नल एंट्री करके दिखानी है तुम लोग को, है ना? चलो, पर क्या करा हमने? परचेज करा गुड्स। तो पहले क्या करेंगे? इसकी वर्किंग नोट सबको पता है क्या? पहले क्या होती है? यहाँ पे क्या डिस्काउंट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कैश में तो ट्रांजेक्शन हो नहीं रही है।
तो लिखो पहले पहले क्या आएगा, लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस यहां पे 25,000। फिर क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कितनी अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट, लिखो यहां पे 15%। कितना है 15%, 3750 हो गया। क्या करो, माइनस करो इसको, कितना आ गया 21,250 हो गया। ऐड क्या करेंगे, IGST, इसमें ऐड कर दो IGST। कितना परसेंट है रे, एट द रेट ऑफ 12% हो गया। IGST कितना ऐड करे तुमने यहां पे 12%, कितना आ गया 2550 ऐड कर दो, हो गया 2550 ऐड कर दो 23,800 23,800 ये टोटल अमाउंट। अब आ जाओ जर्नल एंट्री करो। सामान परचेज किया, देखो परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आ गया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 21,250। परचेज किया तो IGST डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। परचेज के टाइम पे वो एसेट्स होती है। देखो इन कौन सी IGST, इनपुट, इनपुट IGST डेबिटेड, कितना आ गया IGST 2,550। 2 क्या आएगा, किससे लिए सामान रे, कितना अमाउंट आएगा 23,800। हो गया क्या सबका, हो गया रे। चलो आगे लिखो, व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। सबको पता है क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बस यह है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ जी, हो गया क्या, हो गया रे सबका। लिखो नेक्स्ट आ जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कौन सी एक्सपेंडिचर, क्या छूट गया, अच्छा हाँ ठीक ठीक, स्टेट विच, ये वाला ना, और वाला लिखो, और वाला, स्टेट विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर अंडर IFRS। ये पता नहीं तुम लोग को, लिखो मैं बोलता हूं, लिखो पहले लिखो IFRS क्या है। देखो IFRS मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, लिख लिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कर दिया। हाँ, विच प्रोवाइड गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क एंड फ्रेमवर्क फॉर्मेट, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कर दिया, फ्रेमवर्क। इट्स ओल्ड नेम वाज, इसकी जो पुराना नाम था वो क्या था, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिख लिया कि लिखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या क्या बनाता है, और क्वेश्चन में ये तो हम लिख लिया IFRS के बारे में।
लेकिन ये बोला कि स्टेट विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें प्रिपेयर होता है। नंबर 1 लिखो, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट। हो गया। सेकंड लिखो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड क्या लिखा, कॉमन साइज। हो गया। क्या लिखा, कंपैरेटिव एंड कॉमन। सुनो यहाँ पे क्या है, तुमने पता नहीं होगा 12th में तुम्हारा सेकंड चैप्टर में है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक कंपनी के अंदर तुम 2 साल की डाटा को यहाँ पे कंपेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की सेल था 2 लाख रुपए एंड यहाँ की जो सेल था वो 2,50,000, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 50,000 चेंज हुआ। और यहाँ पे निकालना पड़ता है हमको चेंज, एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं इसको, 50,000। फिर निकालना पड़ता है परसेंटेज चेंज, यानी 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या होती है ये, तो ये भी ये बनाने के लिए बोलता है ताकि ईयर आफ्टर ईयर हमारा कितना ग्रोथ हुआ, कितना हम लॉस में गए, हमको इजीली कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इसको पहचान सके। हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारे कंपनी में, कि पिछले साल की यहाँ पे मान ले किसी कंपनी की प्रॉफिट जो है वो 200 है और इस साल की जो प्रॉफिट है वो कितनी है, 300 है। फिर अगले साल की जो प्रॉफिट है मान लो वो 400 है। तुम क्या देखते हो यहाँ पे, अच्छी बढ़िया कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, लगातार साल भर साल इसकी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी इसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कौन दिखाता है तुमको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, आगे लिखो, क्या लिख लिया तुमने, क्या क्या पॉइंट बनाते हैं पहले, फाइनेंशियल, हाँ फिर क्या लिखा, लिखो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, हाँ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। हो गया, कितना पॉइंट लिखा, 3। तो और एक पॉइंट लिख लो, कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड क्या लिखा, फंड्स फ्लो, FUNDS, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूँ लिखो, तो क्या है ना, दे रहा ना एक्स्ट्रा पैसा मेरे को, हाँ लिख और वाला क्वेश्चन, छोड़ा हमको दिया है याद तो। चलो आगे लिखो, नंबर 2 पे आ जाओ। सो 20 हो गया, और वाले क्वेश्चन, आंसर में हमें सिर्फ ये 4 पॉइंट ही लिखना हाँ ऊपर वाले इसकी डेफिनेशन डाल देना कि IFRS है क्या, फिर इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट बनते हैं वो 4 लिखवा दिए। सर और माना करेंगे। चलो आगे लिखो, सही कितने नंबर का आएगा, 1 इससे तो पता नहीं एक वाले का नहीं आंसर, ये 1 मार्क का नहीं है छोटा। देखो इसे कितने मार्क्स का, ये कौन सी नंबर पे था, 90 कहाँ तो ऊपर चलेगा, अरे ऊपर देख मांगे। तो ऊपर मार्किंग स्कीम है ना। ओ, छोड़। ये ले कौन कितने मार्क की है, ये देख अभी 3 मार्क का क्वेश्चन है ये छोटी। सर ये जो और से पहले हमने लिखा है कौन सा 3 नंबर मिल रहा है। हाँ वही तो, वो तो बस पूछा अकाउंट की क्वेश्चन क्या है, तो तुम उसको अगर एक्सप्लेन कर सकते हो कि एसेट्स में ये आते हैं, लायबिलिटी में ये आते हैं, कैपिटल में ये आते हैं, तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। हाँ बोल बोल, मैं वही करके आऊंगा। हाँ एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो आगे लिखो, कहाँ पे पहुंच गए हम, बी वाला है ना सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बढ़िया से बनाओ, बढ़िया से बनाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बन गया क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखो पहले, बेसिस कैपिटल एंड रेवेन्यू कर दिया। पहला लिखो यहाँ पे, देखो टाइमिंग,
टाइमिंग टाइमिंग, हाँ टाइम, TIME, या टाइमिंग भी कर लो इसको। हो गया। तो पहले लिखो, इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज, कर दिया, चार्ज एज एक्सपेंसेस, expenses through depreciation year after year। चार्ज क्या लिखा, थ्रू डेप्रिसिएशन। ये क्या होती है, देखो ये चार्ज होती है, बट ऐसे क्या होती है, डेप्रिसिएशन। पूरा एक साथ में चार्ज नहीं करते। फॉर एग्जांपल एसेट्स कितने की है, 1 लाख। एसेट्स खरीदना कौन सी एक्सपेंडिचर है तुम्हारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कितने आज के डेप्रिसिएशन मान लो 10 साल जाएगा, तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,000 रुपए। तो ये डेप्रिसिएशन तुम कहां दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। हर साल कितने दिखाते हो, 10,000 रुपए दिखाते हो। तो इसलिए क्या बोला, इट इज ए चार्ज थ्रू डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू ईयर आफ्टर ईयर। हर साल दिखाना पड़ता है, थ्रू ईयर आफ्टर ईयर, अब तो इसकी लाइफ जहां तक एंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख लो टाइम। इसकी क्या टाइम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, बस 1 टाइम शो होगा, एक ही ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, है ना। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली इन करंट ईयर। क्या लिखा, ओनली इन करंट ईयर। तो टाइम का मतलब समझ में आ गया। यहां पे ईयर आफ्टर ईयर कब तक, अप टू इसकी लाइफ एंड तक। बट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ओनली सेम ईयर में, ओनली सेम ईयर में क्या होगा, ये सो होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। लिखो, अब आ जाओ, टाइम हो गई। नेक्स्ट लिखो यहां पे कंजप्शन। क्या लिखा रे, कंजप्शन। लिखो, जनरली फिक्स्ड एसेट्स, यहां पे लिखो जनरली फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स are consumed over more than one accounting period, consumed over more than one accounting period, इसलिए तो इसके नाम क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। एक साल में इसकी वैल्यू खत्म नहीं होगा, इन्हीं कम से कम मोर देन 1 तो जाएगा ही जाएगा। हो गया। और ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंज्यूम्ड इन विद इन द कौन सी ईयर है, करंट ईयर। ये सेम ईयर में इसको क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। जिस साल की होगा उस साल करंट ईयर में कंज्यूम हो जाएगी। दोबारा बोलना पॉइंट, कंज्यूम्ड विद इन द करंट ईयर। हो गया। कोई एग्जांपल दोगे इसका, इसका तुम तो पता है तुम लोग को, मशीन्स, लैंड, इसका क्या है, वेरी गुड। यहां पे क्या आएगी, रॉ मटेरियल, जो स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल। अरे हो गया। नेचर, नेचर लिखो। ये कहां पे शो होगा, कहां पे शो होगा, ये बैलेंस शीट में। कहां पे शो होता है ये, बैलेंस शीट में। ये कहां पे शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी ये कैपिटल इन नेचर है, और ये कहां पे, ये क्या है, रेवेन्यू यानी रिकरिंग इन नेचर है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और ये कहां जाएगा, ये दोनों डाल दो,
ऐसे पूरा करो इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कहां दिखेगा, ये बैलेंस शीट में। हो गया, कहां दिखेगी ये बैलेंस शीट में। हाँ बस, हाँ हो गया, आगे बढ़े। सर आपने रेवेन्यू का एग्जांपल क्या बताया? कोई सा भी ले ले, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, रेंट, वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ, किसी का भी है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टीबी। क्या प्रिपेयर करोगे यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, ठीक है। यही बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, अपनी बुक में हेडिंग डाल दो, क्या लिखे हो यहाँ पे, क्या लिखोगे, लिखो अकाउंट हेड डेबिट एंड क्रेडिट। सबको आता है फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का, वेरी गुड। लिखो अकाउंट हेड डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट हेड डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। मैं आइटम बोलूंगा, अब तुम क्या डाल देना, पता है कि नहीं पता रे। अकाउंट हेड, यहां पे क्या आएगा, डेबिट, और यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट, ठीक है। आइटम देखते हैं, और यहाँ पे तुम डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पे क्या करना, पुट करते रहना, ठीक है। लास्ट में डेबिट क्रेडिट की अमाउंट क्या आना चाहिए, इक्वल, है ना, तो जाके तुम्हारा टीवी क्या है, सही है ना। लिखो परचेज डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक, अच्छा रुक रहा, परचेज 1,70,000 डेबिट में। हाँ कोई नहीं मैं बोलता रहता हूँ, साथ में लिखते रहो। हो गया, परचेज डेबिट साइड में कितना आएगा, 1,70,000 कर दिया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में 24,000। सेल्स क्रेडिट साइड में 1,05,000। सन्ड्री डेटर डेबिट साइड में 23,800 हो गया। फिर लिखो डिस्काउंट रिसीव, इनकम है, क्रेडिट साइड में डालो 3,500। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में लिखो 700 रुपए। कैश इन हैंड एसेट्स डेबिट साइड में 3,500 हो गया। फिर लिखो मशीन, मशीन तुम्हारा कहां पे आएगा, डेबिट, क्यों, एसेट्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, लायबिलिटी है रे, कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, इस साइड में आ जाओ। ड्राइंग्स डेबिट, रिटर्न इनवर्ड आ रहा है तुम्हारे पास, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। अमाउंट नहीं दिख रहा, 35, कहाँ जाऊं मैं फिर, 3,500। प्रीमाइसेस डेबिट एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट लायबिलिटी, डिस्काउंट अलाउ डेबिट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस डेबिट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक एसेट्स है डेबिट, मैं लिख देता हूं फिर हट जाऊंगा। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट एक्सपेंसेस, उसके बाद बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लायबिलिटी क्रेडिट है ये, चल हो गया, अब हट जाओ, हट गया पहले। दीवार में चिपक जाओ। दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, कोई बताएगा रीजन क्यों नहीं आएगा इक्वल, वेरी गुड, ये लड़का पढ़ा लिखा है। देखो यहाँ पे कैपिटल है नहीं, भी नहीं दिया पूरा, पहले ही बोल गया। कैपिटल अमाउंट यहाँ पे है नहीं, तो वही आएगा बैलेंसिंग फिगर, कौन साइड में, क्रेडिट साइड में। तुम पहले ये कर लो, पहले
यानी तुम्हारे डेबिट साइड ज्यादा आएगा। जो डेबिट साइड का टोटल आएगा 9,11,950, ये डेबिट का टोटल आया। 60,750 हो गया 770 5 नहीं, ये कैपिटल के बैलेंस लिख दिया देखो ऊपर 7